नमस्कार दोस्तों। देखिए, आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो क्लास नोट्स चल रहा है, ये सीरीज का लेक्चर नंबर 12 है। और आज के इस वीडियो में ब्रिटिश भू राजस्व नीतियाँ, अंग्रेजों के टाइम पीरियड पर जो रेवेन्यू इकट्ठा करने की जो नीतियाँ थी, जो सिस्टम था, उसी को हम चर्चा करेंगे आज। 3 सिस्टम मुख्य तौर पर उन्होंने अपनाए हैं। स्थायी बंदोबस्त सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट। इसमें क्या है कि इसमें किसान जो जमींदार है, वो जमींदार को ज़मीन दे दी जाती थी, जमींदार को इसका मालिक बना दिया जाता था। कुछ ज़मीन जो है वो जमींदार को दे दी जाती थी, उसका मालिक उसको बना दिया जाता था। और वो उस मतलब ज़मीन को किसानों को देता था और किसानों से टैक्स वसूल कर अंग्रेजों को देता था। मतलब यहाँ पर ये सिस्टम था कि जितना भी जमींदार टैक्स वसूलेगा उसका 10/11वां हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देगा और 1/11वां हिस्सा जमींदार खुद रख लेगा। और यहाँ पर टैक्स की जो दरें थी वो फिक्स थी। टैक्स की जो दरें हैं, राजस्व की दरें, वो नियत हैं, वो बदलेंगी नहीं। इसलिए तो परमानेंट या स्थायी बंदोबस्त सिस्टम कहा जा रहा है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि मैंने मान लीजिए 2 एकड़ जमीन जमींदार को मिली है। उस 2 एकड़ जमीन पर 3-4 सालों में देखा गया कितनी उपज हो रही है, तो उसका औसत लगाया गया। अब बोल दिया गया भैया इसमें इतनी उपज होती है और इसका फिक्स कर दिया गया टैक्स हम इतना लेंगे। जितना भी टैक्स आप वसूलोगे इसमें से उसका 10/11वां हिस्सा हमको देंगे आप और 1/11वां हिस्सा आप लेंगे। ठीक है। किस इलाके में शुरू किया गया था ये? बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले क्षेत्र में। और कुछ बनारस का कुछ क्षेत्र था और कर्नाटक का कुछ क्षेत्र था। मैप में दिखाता हूँ, देखिए, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। कुछ बनारस का क्षेत्र है, कुछ उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में ये लागू था सिस्टम। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 के टाइम भी शुरू हुआ था ये, बंगाल का गवर्नर जनरल। और जितना भी ब्रिटिश भारत था, जितना भी ब्रिटिशों के अंग्रेजों के अधीन भारत का क्षेत्र था, उसके 19% हिस्से पे उन्होंने ये सिस्टम लागू कर दिया था। ये अनुवांशिक होता था। जमींदार को जमीन बेचने का, खरीदने का, गिरवी रखने का अधिकार था, नीलाम करने का अधिकार था। और इसके अलावा ये वंशानुगत होता था। वो अगर मृत्यु उसकी हो जाती जमींदार की तो उसके बेटे को जमींदारी मिल जाएगी। लेकिन याद रखिए, इसका वास्तविक मालिक जमीन का वो अंग्रेज ही हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्यास्त कानून लागू है। सूर्यास्त कानून का पालन अंग्रेजों को, सॉरी, जमींदारों को करना पड़ेगा। ये सूर्यास्त कानून क्या है? सूर्यास्त कानून था कि जिस भी महीने की जिस डेट को फिक्स किया गया है कि जो टैक्स है 10/11वां हिस्सा अंग्रेजों को मिलेगा, अगर उस दिन के शाम तक, जब तक सूर्य नहीं ढल जाता, नहीं मिल जाता अंग्रेजों को, अगर जमींदार विफल हो जाए ये टैक्स देने में, तो उससे ज़मीन छीन ली जाएगी। तो ये था सूर्यास्त कानून। इस सिस्टम को हमारे बड़े बड़े जो इतिहासकार हुए हैं, जो हमारे बड़े विद्वान, राजा राम मोहन राय, आर.सी. दत्ता, इन्होंने सबने उचित ठहराया इसे। तो ये थी स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। इसके अलावा रैयतवाड़ी सिस्टम हम बात करेंगे, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अब रैयतवाड़ी क्या है? रैयत मतलब किसान। यहाँ पर नाम से पता लग रहा है किसानों को मालिक बना दिया गया। टॉमस मुनरो 1820 में शुरू हुआ इनके द्वारा, बम्बई, मद्रास और असम वाले क्षेत्र में। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में जो लागू था वो रैयतवाड़ी सिस्टम लागू था। 51% हिस्से में, पूरे भारत के 51% हिस्से में जहाँ पर अंग्रेजों का राज है। देखिए, ये बम्बई, मद्रास और असम वाले क्षेत्र में ये लागू था। यहाँ पर भूमि का स्वामी किसान को दे दिया जाता था, किसानों को मालिक बनाया जाता था। उसको बेचने, जमीन बेचने का, किराए पे देने का, गिरवी करने का अधिकार दिया जाता था। लेकिन मैंने बताया वास्तविक मालिक तो अंग्रेज ही हैं। जब तक ये टैक्स देते रहेंगे तब तक ये मालिक बने रहेंगे, अदरवाइज इनसे ज़मीन छीन ली जाएगी। सोच कर देखिए यहाँ पर ये इन इलाकों में ही क्यों लागू किया गया होगा और किसानों को मालिक क्यों बनाया होगा? क्योंकि देखिए ये पठारी इलाका है, ज़मीनें कुछ कुछ दूरी पे है ना। यहाँ पे कुछ ज़मीन है थोड़ी सी, और थोड़ी सी ज़मीन कुछ दूरी पे है, और थोड़ी ज़मीन बहुत दूरी पे है, ऐसे ऐसे। तो ज़मींदारों को ये देना उचित नहीं था, क्योंकि बहुत दूर दूर पे हैं तो उसकी देखभाल नहीं कर पाता ज़मींदार। तो इसलिए उचित था कि भैया जो किसान है, इस छोटी ज़मीन का मालिक किसान को ही बना दिया जाए। और अंग्रेज़ों ने कर्मचारी नियुक्त किए हुए थे, वो कर्मचारी किसान के पास जाता था, उनको ये टैक्स मिल जाता था। ज़मीन को मापना, सर्वेक्षण करना, जो भी खर्चा लगता था वो
अंग्रेज देते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी देती थी। इससे पहले जमींदारों वाला जो सिस्टम था, स्थायी बंदोबस्त, उसमें सारा का सारा खर्च जमींदार उठाता था। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें? यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भू राजस्व की दरें कांस्टेंट नहीं थी यहाँ पर। इससे पहले वाले में भू राजस्व का जो दर थी, टैक्स, वो फिक्स था, और यहाँ पर फिक्स नहीं है। भू राजस्व की दरें फिक्स नहीं है, जैसे जितनी उपज होती है उसी हिसाब से अंग्रेज टैक्स वसूल लिया करते थे। आमतौर पर 30 से 50%, जितनी उपज हुई है उसका 30 से 50% अंग्रेज वसूल लिया करते थे, और वसूली का काम कर्मचारी करते थे। और अगला सिस्टम है महलवाड़ी बंदोबस्त। महलवाड़ी मतलब गांव, महल का मतलब, महलवाड़ी का मतलब गांव। ये जमीन का पूरा मालिक किसको बना दिया गया? गांव वालों को बना दिया गया। पूरे गांव को सामूहिक रूप से उस जमीन को दे दिया गया। अब टैक्स जो अंग्रेज लेंगे पूरे गांव का सामूहिक रूप से किससे लेंगे? उस गांव के मुखिया से लेंगे, उस गांव के मुखिया से लेंगे। हॉल्ट मैकेंजी इसके जनक माने जाते हैं, लेकिन जो इन्होंने महलवाड़ी सिस्टम बोला था उसमें थोड़ा संशोधन किया गया मार्टिन बर्ड के द्वारा। तो एक योजना लाई गई ये बर्ड योजना। फिर 1833 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब वाले इलाके में इसको लागू कर दिया गया। पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत में इसको लागू कर दिया गया। भूमि पर पूरे गांव का सामूहिक रूप से अधिकार होता था, किसी एक की जमीन नहीं है, पूरे गांव को सामूहिक रूप से टैक्स देना था। पूरे गांव को सामूहिक रूप से मालिक बना दिया गया। उस गांव में जितने भी लोग हैं सब अपना अपना हिस्सा जमीन ले लेंगे, उस पर खेती करेंगे, और उसके बाद सारा जो टैक्स है आपस में मिलकर मुखिया को देंगे, और मुखिया अंग्रेजों तक पहुंचा देगा। इसमें किसानों को थोड़ी सी राहत ये थी कि बाई चांस एक दो किसान ऐसे हैं जिनके यहाँ उपज नहीं हो पाई है या बीमार हो गए हैं, उनके पास कुछ नहीं है टैक्स देने को, तो बाकी के गांव के लोग मिलकर उनका हिस्सा दे दिया करते थे, और वो बच जाया करते थे, उनकी ज़मीन बच जाया करती थी। ठीक है, तो ये सिस्टम है। तो ये आपने पढ़ लिया 12वां लेक्चर। इसके बाद जो भी वीडियो बचा हुआ है जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। कोर्स बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास आपको किया जा रहा है। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और जीएस के कंप्लीट क्लास नोट्स अगर पाने हैं आपको, जीएस के कंप्लीट क्लास नोट्स श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। SHRI स्पेस डालकर एजुकेशन, या 7888774245 पर आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे ये क्लास नोट्स पा सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।